क्या कह रहे 3.2 का पहला क्वेश्चन सुनना देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से करना है। कौन सी विधि से करना है अपन को? हल तो करना, लेकिन किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल ज्ञात करना। क्या करना है? हल ज्ञात। ठीक है, पहला देखो अपने पहले समीकरण क्या दिए? x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा दिया x माइनस वाई बराबर 14। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर 2024 में। वो वहां पे ग्राफ आया था इसका, तो ग्राफ विधि से क्या कीजिए, इसको सरल कीजिए। ठीक है बात। ये अपन को किस विधि से करना है? प्रतिस्थापन। कौन सी विधि से करना है? प्रतिस्थापन है। करें बात प्रतिस्थापन की। कैसे करोगे? ये समीकरण नंबर कौन सी है? ये समीकरण नंबर नाम दे दिया अपन। पहले अपन क्या करते हैं? समीकरण एक में कौन सी लेते हैं? समीकरण एक क्या अपने पास x प्लस वाई बराबर 14। x का मान क्या आ जाएगा? y को उधर भेज दूं तो कितना आ जाएगा? 14 माइनस y। इसको नाम दो समीकरण नंबर। अब क्या लिखोगे? समीकरण 3 से ये जो x का मान है, x का मान ये जो है ना, x का मान ही तो है। x का मान जो है वो समीकरण देखो निकाला किससे? अपन एक से निकाला है ना। समीकरण 2 में क्या कर दो? 2 में प्रतिस्थापित कर दो। क्या करने पर? 2 में प्रतिस्थापित करने। तो देखो प्रतिस्थापित कर दो। किसमें कर रहे हैं अपन? 2 में कर रहे हैं। 2 कौन सी है अपने पास? x माइनस वाई बराबर ये है समीकरण 2। समीकरण 4 ये समीकरण 2। इसमें x की जगह क्या रखना अपन को? 14 माइनस वाई। x की जगह रखना 14 माइनस वाई। सही है। फिर माइनस का वाई तो है ही समीकरण में, बराबर में 4 है। कोई दिक्कत आई? फिर क्या करूंगा? 14 की 14 माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस के कितने वाई हो जाएंगे? बराबर में क्या आ जाएगा? 4। अब मैं क्या करूं? माइनस 2 को तो पढ़े रहने दो, 2 वाई तो इधर माइनस का ना, ये माइनस का 2 वाई। सही है। 14 इधर प्लस कब्जा किसका हो जाएगा? तो इधर तो क्या बेटा? माइनस का 2 वाई और उधर क्या अपने पास? 4 माइनस 14 माइनस का क्या जाएगा? माइनस से माइनस वाई का मान 10। 2 इधर गुणे में कर जाएंगे, भाग दोगे तो आंसर कितना है? वाई बराबर कितना आया? 5। फिर देखो वाई का मान अब किस में है? समीकरण नंबर 3 में। क्या लिखोगे? वाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने या रखने। ठीक है बात। तो समीकरण किस में? 3 में। पहले 3 लिख दो। 3 कौन सी अपने पास? x बराबर 14 माइनस वाई, ये है 3। पहले अपन 2 में रखा था, ये 2 में रखा था, अब 3 में रख रहे हैं। ठीक है बात। तो देखो x बराबर 14 माइनस वाई का मान कितना आया? 5। x बराबर कितना हो गया? 9। कितना हो गया? अतः अपना जो समीकरण देख, पहले समीकरण होगी अपने s माइनस टी बराबर 3। दूसरी अपनी है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। क्या करना है अपन को? उसमें x और y थे तो अपन x और y के मान आ गए। इसमें s और t है तो s और t के मान आ जाएंगे, मतलब s और y की जगह s और t लिख दिया, कुछ फर्क नहीं। ठीक है। दूसरा एक क्या हो गया? तो ये समीकरण देखो पूरी अपने बिना बटे वाली दे रखी आई बात में, तो ये तो सीधा काम हो जाएंगे। ये अपने किसमें? बटे में। ठीक है बात। इसको क्या करो? तुम हल कर दो पहले, थोड़ा आसान रहेगा हल करने में। हालांकि आगे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिना हल करोगे तो आगे करना पड़ेगा। पहले कर देते हैं अपन। कैसे करोगे? पहले मैं तुम करवा भी रखा है। तो फिर 3 और 2 का क्या आएगा? ऐसे ले लो पहले तो कितना आएगा? उस 6 का पूरी समीकरण से क्या कर दो? गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा करोगे तो 3 से 6 कट जाएगा, 2 से भी 6 कट जाएगा। जब बटे वाली संख्या हुआ पड़े कैसे बन जाएगी? तो सर ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे में एलसीएम क्या आया? हाँ सामने वाला थे तो डायरेक्ट नहीं काटेंगे तो ये भाग में गुणे में जाएगा। कैसे देखो बताता हूँ। समीकरण 2 ले रहा हूँ। समीकरण 2 से अपन बात क्या है? 2 अपने पास s/3 प्लस 3/2 बराबर कितना है?
मैं क्या करता हूँ 3 और 2 का ले लेता हूँ ऐसे, कितना आएगा 6 आएगा। अब 3 में 6 का भाग दो, 3 का 6 में भाग, 3 का 6 में 2 बार, उस 2 का एस से गुना करोगे तो 2 एस आ जाएगा। और 2 में 6, 2 का 6 में दोगे तो 3 बार, 3 का टी से करोगे तो 3 टी आ जाएगा बराबर में 3 पड़ा ही है। अब मैं क्या करूँ, ऊपर तो कितना है 2 एस प्लस 3 टी बराबर 6, गुणे भाग में नीचे कहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 एस प्लस 3 टी बराबर कितना हो गया 23। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये तो हो गई अपने पास यहाँ पे बात। ये जो समीकरण 2 थे ना, हालांकि 2 इसको बोले मत, इसको सॉल्व कर दो यार। ये बोलो समीकरण नंबर, इसको क्या कर दो सॉल्व कर दो, ये 2 मत लिखो। क्या कर दिया अपन, ये समीकरण लिखी तो अपन ने क्या किया, थोड़ा सॉल्व किया तो ये समीकरण 2 अपना दिया। समीकरण 1 ये तरीके, दूसरी ये थी, इसको अपने सॉल्व किया तो समीकरण नंबर 2 इससे तो दिक्कत नहीं। आप हम वापस क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेते हैं, उसमें से एस का मान निकाल, का मान निकालते हैं एस का मान, या इससे भी निकाल तो कोई दिक्कत नहीं होती, भी हो जाएगा, पर उससे थोड़ा आसान रहेगा निकालना, है ना। मैं क्या करता हूँ समीकरण 1 से, ये कौन सी बेटा एस माइनस टी बराबर, ये का पूरा समझाया खेल, इसमें अपने क्या किया 3 और 2 का ऐसे दिया 6, फिर 3 का 6 में दिया 2 बार, 2 का ऐसे किया तो 2 ऐसा, फिर 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 का दिया गुना बराबर 6, फिर भाग में था गुणा में दिया 36 हो गया, इन डबल सिंह ये आया इसमें आया बेटा, चलिए यहाँ तक तो। अब समीकरण कौन सी लेना है अपन, एक ही है अपने, यहाँ एस का मान निकाल दो, देखो एस बराबर टी उधर चला जाएगा 3 प्लस, ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई अपने पास, ये एस का मान है। अब ये एस का मान कर समीकरण नंबर 2 में। सर आपने है ना पहले, इससे पहले वाला क्वेश्चन के अंदर है ना ऊपर वाला पहले सॉल्व कर दिया। हाँ पहले इसमें मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया, इसको तो आगे अपने पास पहले इसको तो करे सॉल्व, समीकरण को अपन तो दे रही है, बस ये काम एक्स्ट्रा हुआ और कुछ नहीं हो, ठीक है ना। आगे वो सेम ही काम है, समीकरण 1 से लिया अपन ने, एस की निकाल दी, निकाल दूंगा समीकरण नंबर 2 में, ये एस तो निकालिए, एस का मान 2 में रखूंगा, समीकरण 2 में रखना है, क्या लिखोगे समीकरण 2 में 3 से इसका मान एस का मान कहाँ प्रतिस्थापित करोगे, समीकरण 2 में क्या करोगे, एस का मान प्रति रखने पर प्रतिस्थापित करने पर, यह रखना प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित क्यों बोला, प्रतिस्थापित करके कर देंगे, लिख दूं क्वेश्चन कर दूं। इसमें करें समीकरण 3 से एस का मान है, इसमें करें समीकरण नंबर, देखो यहाँ कर रहा हूँ समीकरण 2 में रखने अपन, देखो समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 कौन सी अपने पास, समीकरण 2 ये 2s प्लस 3t बराबर कितना है 30, तो ये समीकरण 2, इसका मान रखना है एस का, एस का मान कितना है 3 प्लस 2 का 2 लिख दूं ये वाला, एस का मान क्वेश्चन में आ जाएगा, कितना होगा कितना है 3 प्लस 3 है ना, 3 प्लस ये इसका मान, ये अंदर गुणा होगा, 2 तो गुणे में था ही, एस की जगह ये क्वेश्चन मान दिया अपन ने, प्लस का मान तो रखना एस का रखना ना, 2 तो रहेगा ही, 2 इंटू एस, 2 इंटू एस ये रहा प्लस 3t सेम रहेगा 36, क्लियर है बात ना। अब 2 का अंदर गुणा होगा, नहीं होगा 2t प्लस 3t बराबर 36, 6 प्लस 2 किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस, इधर ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे 6 5 की 5 2 और 3 ये कितने हो गए 5 की हो गए, 6 प्लस 2 किसका हो जाएगा, इधर क्या बचा 5 की बराबर 36 में से 6 गया कितना 30, t का मान कितना आ गया 30 बटा 5, t का मान कितना आ गया ठीक आ गया टी का मान। अब ये टी का मान का समीकरण में डायरेक्ट रखूं 3 के अंदर, 3 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, क्या करूंगा टी का मान समीकरण 3 इसमें तो समीकरण 3 की अपने पास बोल दो एस बराबर 3 प्लस 3, ये है ना समीकरण 3, यस सर, टी का मान कितना है बेटा 6, यस सर, एस का मान कितना आ जाएगा 9, कितना आ गया अतः जो हल आया समीकरण का वो क्या आया, एस का मान तो 9 और टी का मान कितना आया, ये तुम्हारा
आया समझ नहीं, बस थोड़ा सा काम मतलब क्या था, ये वाला एक्स्ट्रा था, है ना। बाकी वही समीकरण 1 से अपने मान निकाला, समीकरण 3 में रखा, मेरा समीकरण 3 कौन, 3 से 2 में रखा, 3 से क्या रखा मान 2 में, ये 2 में रख दिया, एस की जगह ये पड़ा, फिर 2 बार था कोने में, 2 का अंदर कोष्टक से गुणा किया तो सब सही होगा, ये कर दिया गुणा, फिर 3 ये पड़ा 36, 6 प्लस का था माइनस में हो गया, 2 3 5 ये पड़ा, 5 गुणे में था भाग में किया 6 आ गया, 6 कहाँ रखा मैंने समीकरण नंबर 3 में रख दिया, 3 कौन सी, ये वाली 3 का भाग को समझ आया इसमें, क्लियर हुआ पक्का। सर यहाँ पे अभी हम बिना देखे करे होएगा। बस ये है थोड़ा सा ये काम थोड़ा अपना क्या है ना। अगर ये नहीं करते तो फिर अपन को ये मान कर रखना पड़ता है, 1 से निकाला अपन ने, ये फिर कर रखना पड़ता है, इसको डायरेक्ट रखना रख के फिर ऐसे बाद में लड़ना ही पड़ता अपन, तो ऐसे तो होता नहीं, इसलिए अपन पहले सोल्व कर दिया आया समझ। तीसरा क्या अपने पास समीकरण, एक तो क्या 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और दूसरी 9x माइनस 3y बराबर 9x माइनस 3y बराबर 9। ये समीकरण नंबर वो है देखो, समीकरण 1 से अपन मान निकाल 3। है ना। पहले मैं लेता हूँ समीकरण 1 1 से, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब मैंने क्या बोला कि तुम y का मान निकालो, यहाँ से y का क्यों निकाल रहे हैं अपन, जब s का निकालोगे ना तो s का मान फिर 3 गुणे वाला भाग भेजना पड़ेगा, नहीं बट्टे में संख्या है, जब y का मान निकालोगे तो बट्टे में कोई संख्या नहीं आएगी, नहीं बट्टे वाला काम अपने नहीं होगा, हमारे पास में, इसलिए मैंने किसका निकाल रहा हूँ y का, मतलब जिसका गुणांक खुद से नहीं हो, गुणे में कोई संख्या नहीं हो, जैसे y गुणे में कोई संख्या नहीं हो, यही बात में, तो उस जगह तुम क्या निकालो y मान निकालो, कैसे निकालोगे देखो मान, तो भाई 3x का तो 3x पड़ रहे दो, ठीक है बात, ये y को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 3 प्लस y हो जाएगा, अपन को y का निकाल, जैसे 3 है ना उसको इधर लिया, तो सर ये आ जाएगा 3x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, यही हुआ नहीं हुआ, माइनस का y था प्लस का, अपन को y का मान निकाला 3 जो यहाँ पर प्लस का उसको हटाना पड़ेगा, ये 3 प्लस का इसको इधर लिया, इसका मतलब तो y है ना, उसका मान कितना आ गया 3x माइनस, ये है, ये आगे समीकरण नंबर पड़े, देखो बट्टे में संख्या नहीं आई, आगे सीधा मान, अब ये y का मान तो डायरेक्ट समीकरण नंबर 2 में पढ़ सकते हो ना, किसकी जगह y की जगह, 3 तो गुणे में रहेगा रहेगा, अभी क्या था अपन 3 तो गुणे में ये तो रहेगा रहेगा, कोष्टक में y का मान देना कौन सा, ये वाला, फिर 3 का अंदर गुणा करके सेम काम कर, जो भी किया कर लोगे बाकी वाला काम, तो ये बाकी वाला तुम्हारे घर पे काम है, होमवर्क का सर ये वाला सब आया ना, कहाँ पर नहीं है, ये वो अभी आपने सिंपल सॉल्यूशन है, माइनस का प्लस में हो गया, तो इधर 3 प्लस का तो किसका हो गया माइनस का 3x माइनस 3 हो गया, बराबर मेरा क्या बचा मुझे, माइनस यहाँ पर ये 3 है ना ये वाला, इसको उसका मैंने यहाँ से उधर भेजा x प्लस का था माइनस में हो गया, x के पास मुझे ठीक है माइनस का हो गया, बराबर मुझसे इसको मैं डाइट भी कर सकता था, लेकिन एक ही सिस्टम को मैंने बताया, आई बात में सॉरी थोड़ा सा डाइट में, डाइट ये इसको इतना नहीं करता मैं काम में, डाइट ये चीज जैसे बताया, वायर को वायर को दो डाइट भाई को उधर भेज दो, 3 को तो लिया डाइट इतना हमारे पास, इस समझाने के लिए बस में, ठीक है, बाकी काम होमवर्क में तुम करोगे, ठीक है बात हो जाएगा। आता था हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, आपने y को उधर भेज दो, बाकी पूरा हो जाए ना बराबर, डाइट काम होता है इसका, डाइट क्या होता है 3 को इधर लिया माइनस तो ये हो जाता माइनस का 3, और ये y को उधर भेज दो किसका हो जाएगा, बस ये रहा y का मान डाइट मिल गया, ठीक है समझाने के लिए तुमको, तभी तुमने पूछा ना कि सर यहाँ पर क्या किया, इसलिए समझाने के लिए, ठीक है बात, तो लिख लो, बाकी होमवर्क करना ही काम, अगला घंटे पर चौथा इसका है। देखो इसमें क्या करें 0.2x, यस सर हाँ तो आएगा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, मैं क्या करूंगा, अपन जानते हैं पॉइंट तब क्या लगा दें नीचे 0, हटाएंगे तो क्या लगा देंगे यहाँ पर भी 10 ठीक है बात, और देखो 10 और 10 का ऐसे मिल अपन यहाँ पर, तो ऊपर क्या बचेगा 10 का 10 में भाग देंगे तो ऐसे मेरे अपन 10 का 10 का ऐसे एक ही भागी को, 10 का भाग देखो इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, 10 का 10 में भाग दिया एक बार, एक का ऊपर 2x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, तो मतलब ही नहीं 2x ही बचेगा, 10 का एलसीएम हो गए कितना आएगा 10 आया, फिर 10 का 10 में भाग दोगे कितना बार, एक बार, उस एक का ऊपर क्या बचेगा 2x है ना,
जीरो पॉइंट है तो जीरो तो कोई मतलब नहीं आगे लगाने का। तो मैं चाहे 0 2 लिखूं चाहे 2 लिखूं, बात तो दो ही है, बात दो ही। सर भाई उस एक का 2x से गुणा करोगे 2x आ जाएगा। फिर आगे जिसका चिन्ह है प्लस का ये लगा। फिर इधर वही काम है, 10 का 10 में भाग दोगे एक बार, एक का किससे गुणा करोगे ऊपर वाली 3y से, क्या आ जाएगा 3y जाएगा। सही है, हाँ सर बराबर अपना क्या 13 बटा। 10 अब ये 10 नीचे क्या भाग में क्या हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 10, भाग में तो 5 बच जाएगा। सर ठीक है? आपको पता जाएगा तो क्या बचा अपने पास 2x x प्लस 3y बराबर टू 3 ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अपन समीकरण 2 को भी करेंगे सर। अब आगे वाले समीकरण को कौन सी बोलिए बता, इधर इसी प्रकार 0.4x, हाँ सर 0.4x, प्लस 0.5y, 0.5y, 2.3, 2.10 3 पॉइंट आउट, 10 पॉइंट आउट, 10 पॉइंट आउट, 10 ये अपने पॉइंट बता दिया आ दिया। अब देखो क्या किया, वही है सेम 10 और 10 का एलसीएम भी 10 ही आएगा। 4x, फिर 10 का 10 में भाग दिया एक बार, 4x, एक का करेंगे ऊपर 5y, 5y बराबर 23, बेटा। हाँ 10 को उधर भेजोगे कटेगा, काट दो क्या काटता है ना। तो भाई नीचे दोनों नीचे ना संख्या बराबर में जान रहा, जब भी नीचे वाली संख्या होगी ना बराबर के अंदर, नीचे वाले से नीचे वाली कटती है ऊपर वाले से, उससे उधर भी घट जाती, काटता नहीं होता। पर वो बनने समझाने की यही बात सुन, इधर भी तुम वही बात है कि सर काटता क्यों, समझाने की। 10 उधर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा 4x 5y, 5y 10 बचा कट गया, क्या बचेगा 23 समीकरण नंबर कौन सा है 2 अब अपने पास समीकरण ही है वो, अभी हम पर समीकरण अपने पास किया। अब समीकरण चाहे एक ले लो चाहे दो ले लो, दोनों में से x या y का मान निकाल दो। तो मैं समीकरण एक ले लूं, समीकरण एक एक से, तो एक से करोगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, मेरा समीकरण एक क्या है, समीकरण एक 2x प्लस 3y बराबर 13, बराबर 13 x का मान निकाल दूं, कैसे निकालोगे 2x को छोड़ दोगे, हाँ 3y प्लस तो किसका हो जाएगा, माइनस 13 तो उधर वही है। 3, अब 2 गुणे में क्या हो जाएगा बाद में 13 माइनस 3y पूरे के जाएगा, ये आ गया अपने पास x का बाद मान, जिसको अपन नाम देंगे समीकरण नंबर। एक 3 चाहे वही काम आ गया, अब तो सभी तक करते हैं वही कर रहे हैं, अब सर दूसरे के बस अंदर थोड़ा यही काम है, इसमें रखना। एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। और सर इसमें 23 का और नहीं कटेगा, ये 13 में से -3, अच्छा बड़ी वही है ना, वही x में से y घटा सकता है क्यों? तो फिर ये कैसे घटा सकता है, 13 में से 3y कैसे घटा सकते हो, तो ये हैं? वैज्ञानिक है नहीं कर सकता ना, अरे चुना ये, ये तेरा अरे चुना नहीं घटा दो। तो आइंस्टीन है, आइंस्टीन नहीं वो है न्यूटन। नहीं ये वो है संसद इधर देखो x का मान आ गया, अब ये x का मान समीकरण 3 आ गया, अब देखो आया किस समीकरण 1 से, कहाँ रखूंगा समीकरण नंबर 2 यही करूंगा, क्या लिखूं x का बाद समीकरण 3 से, 3 है ना 2 में रखने 3 से काटूं समीकरण 2 में 3 से समीकरण 2 में क्या करने पर रखने पर पर 38 का अरे प्रतिस्थापित करने पर तो देखो किसमें करें, समीकरण 2 में करें। समीकरण 2 कौन सी है अपने पास, क्या है 4x प्लस 10 5 5 बराबर 23 सही है। एक मिनट, तो नहीं होगा। आगे देखो रख दिया इसमें, इसमें करें समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 ये। अब देखो क्या करें, 4 का 4 x की जगह अपन वैल्यू रखेंगे, x का मान रखना अपन 13 - 3 x का मान, ये रहा समीकरण क्या है 13 - 3y बेटे 13 माइनस 3y बटा 2, ये हो गया x। फिर प्लस में क्या है 5y 5y बराबर में क्या है, 23 कोई दिक्कत नहीं है। सर अब देखो गुणे में नहीं तो कट जाएगा, ये ये 4 गुणे में, 2 बार 2 से ये 4 कट सकता है ना, हाँ सर 2 कितनी बार, 2 बार फिर 2 का अंदर गुणा कर सकते हैं 13 बार 13 2 का 13 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 26, 26 फिर 2 का 3 से गुणा करोगे 6 3 किसका है, माइनस माइनस यहाँ तक क्लियर है। 30 आ जाएगा 2 से 4 काटा 2 बार, ये तो कट गया 2 तो नीचे तो हाँ सर ऊपर क्या बचा, इधर 2 बचा, 2 कटा ना, 2 का अंदर 13 से गुणा किया तो 26, जिन किसका है, माइनस का फिर उस 2 का माइनस 6 प्लस 5, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया यहाँ तो सॉल्यूशन। अब देखो वापस क्या करें, तो 26 का तो 26 लिख दूं, माइनस का 6 प्लस का 5, ये तो जोड़ कर सकता है ना, हाँ तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1y बचेगा, यस सर तो भी किसका
माइनस माइनस का का बड़ी संख्या का चिन्ह बराबर। 23 अब मैं क्या करूं, 26 को भेज दूं उधर, सब y का मान माइनस वाई तो पड़े रहने दो, 23 उधर है ही, 26 प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस इधर तो क्या माइनस का वाई, उधर कितना जाएगा माइनस का 3, ये आ गया y का मान माइनस से माइनस कैसे हो जाएगा, हाँ, 1 ही होगा, तो वाई का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 ये आ गया अपने वाई का मान आ गया। अब बताओ अभी क्या करूं, वाई का मान कर दूंगा, y का मान आप नहीं ठीक है सभी सभी के 3 में रख अरे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर 30 का पे रखने पर 3 में रखने, तो समीकरण 3 कहाँ पर है, ये पर 13 x बराबर 13 13 माइनस 3y बटा 2 रख लो, देखो इसमें 13 माइनस 3 गुणा y का मान कितना बेटा 3 3 आया था बटे में, 2 तो बताओ s की वैल्यू कितनी आई, 9 3 की 9, 13 माइनस 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 5 बटा 2 x का मान क्या है s का मान कितना आया 5 बटा 2 s में 5 नहीं है सॉरी 4 4 बचेगा, 4 4 में 2 का भाग दूंगा तो इससे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा 2 यानी s बराबर 2 आ गया सॉल्यूशन। अतः जो हल मिला अपना समीकरण का, उसमें x का मान तो कितना मिला 2, y का मान कितना मिला, 3 2 3 बस सेम पैटर्न है, थोड़ा सा अलग अपना ये समीकरणों में थोड़ा अपन चेंजेस, बाकी सेम पैटर्न तो कुछ समस्या मत बताओ, नहीं कोई समझ हो जाएगा, लिख लो फिर। देखो क्या करे इसमें, थोड़ी देख तो लीजिए, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 क्लियर, ठीक है, और समीकरण 2 अपने पास पड़ी 500 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं। देखो इसमें क्या करना है, दूसरे ले लो सॉल्व है इजी हो जाएगा समीकरण ही ले लूं, दूसरा कोई ले लो, एक ही बात है कि दोनों में गुणांक है, सर ये 4 होगा तो नहीं होगा। ठीक है स्क्वायर किसी का भी नहीं है, इसलिए रूट किसी में नहीं हटेगा, कोई स्क्वायर नहीं, 2 3 8 कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, पूर्ण वर्ग कोई नहीं है, इसलिए रूट तो हटेगा ही, रूट में सॉल्व होगा ये, ठीक है बात। समीकरण में ले लेता हूँ ए, समीकरण एक एक क्या है अपने पास, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 1 अपन ले ली। क्या करूंगा, x का मान निकालूंगा, x के लिए मेरे को रूट 2x उधर रखना पड़ेगा, ये उधर भेजना पड़ेगा, प्लस का रूट 3y दूसरा किसका हो जाएगा माइनस का रूट 3, y कोई दिक्कत आई। अब क्या करूंगा, x का तो x रख दूं, माइनस का रूट 3y उधर पड़ा ही है, रूट 2 जो होने में था ना इधर ये वाला, वो मैं उधर भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा रूट, ये समीकरण नंबर कौन सा दिया अपने पास, ये आ गया x का मान, आया कि नहीं आया, तो समस्या ही यहाँ तक नहीं, कुछ नहीं किया ना, मैंने सिर्फ उधर ट्रांसफर किया है, हो गया यहाँ तक। अब ये x का मान समीकरण नंबर 1 से तो निकाला, कहाँ रखूंगा समीकरण 2 में वही लाइन लिखनी है अपन को, x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर 2 में प्रतिस्थापित करने पर पर, इसमें 2 में 2 कहाँ पर अपने पास, ये पड़ी माइनस का रूट 8y बराबर में 0, ये समीकरण 2 इसमें रख रहे हैं अपन, इसका रख रहे हैं x का रख रहे हैं ना, इसमें क्वेश्चन में x का मान क्या है मेरे पास माइनस का 3 रूट 3 y अपॉन में रूट ये ना, हाँ ये है, तो दिक्कत आई, नहीं है रूट 3 का रूट 3 x का मान ये रख दिया, माइनस का रूट 8y बराबर में 0। अब देखो क्या करूं, क्या रूट 3 से रूट 2 कट सकता है क्या, नहीं करेंगे इसका मतलब गुणा करेंगे, तो माइनस रूट 3 का इस रूट 3 से गुणा करूंगा, तीन। तो देखो पहली बात 3 का गुणा करना है, ये प्लस का है हाँ, ये माइनस का, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस फिर रूट 3 का रूट 3 से करूंगा तो 3 y का y बट्टे में क्या आ जाएगा रूट रूट रहेगा, दो। रूट पड़ा रहेगा बट्टे में, और माइनस का रूट 8 बराबर में क्या है 0 कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं, या तो बट्टे में 1 रख के ऐसे में सोल्व कर लो, बट्टे में कुछ नहीं तो क्या लिख लो 1, रूट 2 का एक ऐसे में कर लो, कट्टी की कर रहे जो सर रोज सरकार देखिए 2 ना अपने पास यहाँ पर, या तो बट्टे में 1 रख के एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, या फिर क्या करो इसको उधर भेज दो, हाँ जैसे देखो कैसे क्या करूंगा, माइनस का 3y अपॉन में क्या है रूट 2, ये है ना,
अब इधर देखो, ये माइनस का रूट 8 वाई इधर भेज दो, प्लस का रूट 8 वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर रूट 2 देखो, रूट 2 कहाँ नीचे भाग मुक्ता क्या हो जाएगा? थोड़े में बताओ गुणा करने पर क्या मिलेगा? रूट 8 का रूट 2 से गुणा होगा तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे? रूट में 16 16 और वाई का, वाई और 16 किसका रूट होता है? चार इसके रूट कटेगा तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। अब मैं क्या करूँ? माइनस प्लस एक दो में प्लस हो चाहे इसको जाएगा लिया चाहे इसको ले जाओ, ये आएगा, माइनस का वाई आएगा ऊपर। सर इसको लियो उधर, नहीं वो उसको इसको ले भेज जाओ। देना सर वो उधर क्या बचेगा? 0। हाँ उधर क्या आएगा? 4 वाई प्लस का 3 है, 7 कितना हो जाएगा? 7 वाई बराबर 0। तो वाई का मान भी कितना हो जाएगा? 0 क्या क्या हो जाएगा? ठीक है। क्लियर है बात? हो गया काम? कोई समझ आई? कोई समझ सही है, ये हो गया वाई का। अब मैं क्या करूंगा? इस वाई का मान, वाई का मान को मान समीकरण इसमें रख दू बेटा, एक मिनट ना, तब इसके अंदर एक से ना सीधा ही। हाँ एक बार क्या कर रहे हैं अपन? हाँ यही तो कर रहे हैं। 3 में रखने को। 52 दे रहे हैं, 52 तेरा देखो बात कर, समीकरण 3 क्या बेटा? 52 दे रहे हैं, 52 तेरा मैं व्हाट्सएप कर देता ना। एक्स बराबर माइनस का रूट 3 वाई अपॉन रूट है, एक्स बराबर माइनस का रूट 3 इंटू वाई का मान कितना है? 0 अपॉन में क्या है? रूट। तो देखो अब 0 को चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, आंसर क्या आएगा? 0 चाहे 0 से गुणा करो चाहे 0 में रूट 2 का भाग दो, आंसर तो क्या आना है? 0। एक्स का मान क्या है अपने पास? अतः समीकरण के हल क्या मिलेगा? तो सर रूट 2 का दे अरे तो 0 से, वही तो बोल रहा हूँ, 0 से गुणा कर 0 आएगा, जीरो आएगा। फिर 0 में रूट 2 का भाग देगा तो आंसर क्या मिलेगा? 0 हल करने पर एक्स का मान तो क्या है? 0, आलू और वाई का मान भी कितना आया? 0। ये अपना क्या मिल गया बेटा? हल आ गया, सोल्यूशन आया इसमें। क्लियर है? पर देखो एक चीज है यहाँ पर, थोड़ी डीप चीज है, तो ध्यान दो। तो यहाँ पर की देखो, तो हमेशा देखो अपन जब रूट हटाएंगे ना, क्या हटाएंगे? रूट। तो ये जो 4 है नहीं, दोनों का आएगा, प्लस माइनस दोनों का। प्लस का भी 4 और माइनस का भी। क्यों है प्लस माइनस? क्योंकि देखो जब तुम प्लस का स्क्वायर करोगे ना तो भी 16 आएगा, और माइनस का जब स्क्वायर करोगे ना तो भी प्लस का क्या आएगा? 16 आई बात में। इसलिए 16 का जो वर्गमूल है ना, वो वर्गमूल क्या होगा? प्लस का 4 और माइनस का दोनों के 4, और प्लस का 4 करोगे तो ये होगा, प्लस का 4 भी है ना, इसको तो लेके आएगा। और माइनस का 4 वाई करो तुम, ये करो, ये तो प्लस का लिया अपन ने, इसमें किस करोगे? माइनस का। इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का 3 वाई, ये माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का 4 वाई बराबर क्या बचेगा? माइनस प्लस माइनस होगा, 4 में से 3 क्या तो 1 वाई बचेगा, वो भी किसका? प्लस का। बड़ी संख्या किसकी है? प्लस बराबर क्या बचा? इसमें वाई का मान कितना आया? 0 ही आया। बस थोड़ा सा झगड़ा कि जब भी अपन रूट हटाते हैं ना, वर्गमूल, तो जो वर्गमूल संख्या आती है वो हमेशा प्लस और माइनस दोनों में ही प्लस की भी आती है, और माइनस की भी आती है इसमें अपन ने देखो प्लस में लोगे तो भी वाई का मान 0, और माइनस का लोगे तो भी वाई का मान। 0 ही आएगा इसलिए अपन को इतना काम करने की जरूरत नहीं है, अपने पास इधर देना ये वाला। ठीक है ठीक है, ले रहे बाद हो जाएगा काम। यस रूट पे इतना कोई दिक्कत है, पढ़ाई नहीं, सीधा पढ़े वैल्यू निकाली, समीकरण 3 फिर समीकरण 2 में रखा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगला जो है ना, इसके बाद छठा क्वेश्चन इसका, वो तुम्हारे लिए होमवर्क है, घर पे करके लाओ। एक तो वो है आपने आधा समय का जो देखिए वापस से पूरा मिलाना ही है। ठीक है, इस संबंध नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है गणना प्रतिस्थापन विधि सही है। क्या क्या रहा है इसमें? 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1 तो ये थी। 2x माइनस 4y बराबर 24, समीकरण नंबर 2 को पहले तो क्या करना है? हल करना है, तो इस विधि से करना है। हल करने के बाद अपने पास x और y के मान आ जाएंगे। फिर क्या करें? वो m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, यानी इस m का मान तुमको क्या करना है? ज्ञात करना है। इसमें है अब इसमें जो x और y का मान ज्ञात अपन कर लेंगे कहाँ से? इन समीकरण से। x का आ जाएगा, y का आ जाएगा। वो x और y का मान जब तुम इस समीकरण में रखोगे तो किसका मान आ जाएगा? इसमें m का मान भी, जो कि अपन क्या करना है? ज्ञात है करना। यही बात में पहले अपन सोल्व करते हैं इसको, और x और y के अपन क्या निकालते हैं? मान निकाल। ठीक है बात? देखो पहले अपन क्या करूंगा, मैं इसमें समीकरण 1 लिखूंगा। कौन सी है?
2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 हो गई नहीं होगी। समीकरण 2 कौन सी है? 2x माइनस 4y बराबर समीकरण नंबर 2 कौन सी है? हो गई नहीं हो गई? Yes, कोई दिक्कत है? देखो इस समीकरण के अंदर दो कॉमन आ रहा है। देखो प्लस 3y बराबर 11 है, एक है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का। पहले अपन किसका मान निकालेंगे, हल करेंगे इसको, मतलब x और y के अपन क्या निकालेंगे, हल। ठीक है। तो पहले देखो समीकरण एक ही ले ली, समीकरण 2 कौन सी है अपने पास, ये माइनस ठीक है। समीकरण 2 में ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले लिया था। समीकरण 2 से चाहे कॉमन, देखो एक अपन सीख लिया कॉमन लेके, एक तरीके में अब अलग करा रहा हूँ। वो तुमने सीख लिया ना कॉमन लेके, से अलग तरीके से कैसे करोगे। समीकरण कौन से ले रहा हूँ, एक तो पहले बताया मैंने कुछ, एक अलग देख करता हूँ। समीकरण 2 से लेता हूँ, वो कौन सी अपने पास, ये 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का। मेरे को इसमें x का मान निकालना है, क्या निकालना है, x का। x वाले पद को तो रहने दो, y वाले को उधर भेज दो। यस सर। ये माइनस का चॉइस तो है ही, ये तो x का हो जाएगा प्लस का 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो क्या करूँ, x है उधर संख्या अपने पास क्या है, माइनस का 24 प्लस का 4y, यही है ना। अब देखो 2 गुणे में कर जाएगा पूरे के, इसमें तुम एक चीज और कर सकते हो, ऊपर देखो 2 भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो इसमें भी जा रहा है और साथ में भी जा रहा है। 2 में क्या ले रहा हूँ, कॉमन लेता हूँ, 2 में क्या ले लेता हूँ, कॉमन। अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस का 12 प्लस का 2। इसमें 2 का भाग कितनी बार, 12 बार, इसमें 2 का भाग 2 बार कॉमन 2 आ गया, आ गया। कॉमन लेने का दोनों में 2 का भाग जाए, इसलिए 2 को ले लिया बाहर, अंदर अपने ये संख्या आ गई। करके देख लो, पहले 2 का 12 से करोगे 24, 2 का 2 से करोगे 4, बटे में 2 भाई, 2 से ये 2, एक्स का हमारा अपने पास माइनस का 12 प्लस का, ये आगे समीकरण नंबर अपने आगे इसमें यहाँ तक। एक तो अपने पहले किया, पहले कॉमन ले लेता, उसमें मैंने पहले उधर करके फिर कॉमन लेके सॉल्व कर, जो तुमको सही लगे वो। आगे समीकरण 3 आ गई, ये सही है ना, समीकरण 3 आ गई। अब क्या लिखोगे, समीकरण सेम वही 3 से, वही रामायण गाड़ी एक ही बात है, रावण को राम ने भाई वाली बात, पहले तो उठा के ले गया, फिर रावण लेके चला गया सीता को, फिर रावण को राम ने मार दिया। 2 बातें ही है रामायण, मेन बात यही है, यहाँ पर मेन बात यही है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जो x का मान, x का x का मान का तू समीकरण 1 में रख दूं, क्योंकि 2 से निकाला था अपने, तो 1 में रखने बस, ये परसा करने। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में, एक कहाँ पड़ी अपने पास, ये पड़ी 2x। देखो 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, सही है क्या, चल रहा है, सर अब सही है एकदम। चल रहा है, देखते रहना, वो बता देना मेरे को। ये हो गई बात। अब देखो आगे क्या करोगे, इसमें x का मान को 2 कोष्टक में रखोगे इसका मान, है ना, क्योंकि माइनस का 12 प्लस का 2 वन आ गया, x का मान कोष्टक में रख दोगे, यस सर। प्लस 3y बराबर, अगर मेरे पास सीधी वैल्यू होती ना x की, राइट में गुणे में रख देता, कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। हाँ और देख 2 वैल्यू है तो इसलिए मैंने कोष्टक में डाल, है ना, तो बहुपद के रूप में, x तो मैंने पद के रूप में ना, बहुपद के रूप में, इसलिए कोष्टक में रखा, ठीक है। बस अब 2 का अंदर गुणा करना पड़ेगा, और तो कोई क्या करोगे, क्या आ जाएगा, माइनस का तो हो गया 24, और ये प्लस का क्या हो गया 4y, प्लस में क्या हो गया 3y, बराबर में कितना हो गया, अब 7। है इसमें ले हुआ, सॉल्व करो इसको, आंसर क्या आएगा अपने पास यहाँ पर, सर माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा। माइनस का 24 तो लिख दूं एक बार, है ना, ये देखो 4 3 कितने हो गए 7। तो बराबर कितना है 11, 7 में तो लेंथ तो 11, माइनस का 24 किसका हो जाएगा, प्लस प्लस का 24, का जोड़ो इसको कितना आएगा आंसर, 35 आ जाएगा। अब तो y का मान कितना आएगा, 35 तो है ही है, 7 गुणे में कहाँ जाएगा, भाग में 5 आठों के तो से कितना आ जाएगा 5, y का जो मान आया है ना 5 आ गया। वो कितना आया है 5 आ गया y का मान। हाँ अब y का मान तो कहाँ रखूं, समीकरण 3 में क्या लिखूं, 12 लिखूं क्या, y का मान, समीकरण 3 3 में रख। का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 कौन से अपने पास, ये बन x बराबर सुनना इधर, माइनस का 12 प्लस का 3, ये है समीकरण 3, 2 y है ना, सही है, दो इंटू y का मान कितना आ जाएगा
पाँच पाँच एक्स का मान कितना है माइनस का 12 प्लस 10 10 ये है ना -2 एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस माइनस दो। ये आएगा यस सर सही बात है अतः हल तो क्या है अपने पास अतः समीकरण का जो हल है वो क्या है एक्स का मान है माइनस का 2 तथा वाई का मान कितना है मेरे पास माइनस क्या प्लस ये तो गया अपने हल करने पर आंसर ये तो क्या आ गया अपने पास हल आ गया है अब आगे क्या करें एम का मान निकालना का मान निकालना एम का मान का यहाँ से आएगा इसी से आएगा इस समीकरण से आएगा तो हाँ हल निकालो y का मान रख दो 5 बराबर अब देखो टाइम x अब अपन क्या करें एक्स व वाई का जो मान है ना मान इसमें रखूंगा समीकरण समीकरण कौन सी y बराबर एम एक्स प्लस में प्लस में पर 5 में रखूं कर दो y बराबर एम एक्स प्लस इसमें रख रहे हैं अपन y का मान कितना रख रहे हैं 5 पाँच m इंटू एक्स का मान कितना रख रहे हैं माइनस का 2 दो क्वेश्चन में रखूं जब भी वैल्यू माइनस की हो तो या पदों में हो तो वो क्वेश्चन में रख देना ठीक है प्लस में क्या है 3 अब देखो प्लस का 3 किसका हो जाएगा माइनस का उधर देखो m गुणा माइनस को करोगे तो माइनस का 2m होगा सही है क्या इधर देखो 5 में से 3 करोगे तो 2 यानी अपने पास आंसर जो है वो क्या है माइनस का 2m ये वाला बराबर कितना आएगा 2 ये आई आंसर m का मान कितना आ जाएगा 2 है अब देखो ये माइनस 2 पूरा पूरा जो माइनस 2 है ना ये पूरा m के साथ क्या है गुणे में तो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा तो पूरा माइनस 2 तो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो कटने पर आंसर कितना आएगा कितना आएगा माइनस का 2 में 2 का भाग जीरो आएगा सर एक बार m का मान क्या है माइनस का ये अपन को निकालना था क्या है इसमें टाइम पैटर्न है ठीक है ये काम थोड़ा एक्स्ट्रा दिया इसने ये अपने को तो दिक्कत है तो बोलो सर जाएगा काम ये आया हुआ है बोर्ड के अंदर थोड़ा करके जमा सर ये